अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। शहर की भागती दौड़ती सड़कों में ये नन्हे ड्राइवर्स कहीं बड़े नुकसान का बायस तो नहीं बन रहे, ये देखना है हमने बनाम सरकार। शहर में इस वक्त बड़ी तादाद में कम उम्र ड्राइवर्स आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए, रिक्शे चलाते हुए, चिंची रिक्शे चलाते हुए, गाड़ियाँ चलाते हुए नजर आएंगे। आप यकीन जानिए कि सड़क के ऊपर ना सिर्फ वो किसी हादसे का बायस बन के अपने लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी नुकसानदेह हैं। मैं तो उन पेरेंट्स पे हैरान हूँ कि कैसे अपने छोटे बच्चों को आप मोटरसाइकिल देकर भेज देते हैं और फिर उनसे कोई चीज़ मंगा रहे होते हैं, कोई फलां जगह जा रहा है और कुछ लेने जा रहा है। खुदारा इस चीज़ को समझिए कि ये सिर्फ आपके अपने बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद बाकी लोगों के लिए भी बड़ा ख़तरनाक है। आज शहर में हम पूरी रैकी करेंगे, आपको दिखाएंगे कितने कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, और ये मुसलसल रहने वाली एक ऐसी कैंपेन है जिसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आइए मेरे साथ लोगों से भी बात करेंगे, कम उम्र ड्राइवर्स से भी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ आज भी कार्रवाई चल रही है? हमने इनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई की हुई है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन बच्चे ज़्यादातर बाहर आ जाते हैं। इन दिनों में ज़रा कम होते हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। क्या उम्र है आपकी? 18-16। पहले सोच लो, 18 के 16 साल। आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, लाइसेंस नहीं बना हुआ, मोटरसाइकिल कैसे चला रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाल रोड आए हैं। हाँ, इसमें क्या कार्रवाई होगी इस बच्चे की? अभी जी इनको बंद करवाया जाएगा, इसे बाइक को थाने में बंद करवाया जाएगा। उसके बाद इनके जो वालिदैन हैं उनसे एफिडेविट लिया जाएगा कि वो दोबारा इसको बाइक्स वगैरह नहीं देंगे। पेरेंट्स को बुलाया जाएगा? जी, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और बुला के उनसे एफिडेविट लेने के बाद फिर बाइक उनके वाले की जाएगी, इनके वाले नहीं की जाएगी। वाले नहीं की जाएगी। ये बाइक आपको किसने दी है, किसकी है? भाई की है। ये भाई आपके क्या लगते हैं? कज़न है। कज़न है। इसकी एज क्या है? एज की वो भी कम उम्र ही लग रहा है। क्या एज है आपकी? 18 साल। आईडी कार्ड है? नहीं बना। 3 महीने बाद बनेगा। ये एक और आपने कम उम्र ड्राइवर पकड़ा है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जैगम। जैगम, क्या एज है? 17। तो ये मोटरसाइकिल किसकी है? मेरी है। आपकी अपनी जाती है? हाँ है, बाबा की है वो। पापा की है? पेपर है, लेकिन मोटरसाइकिल के ऊपर ये स्कूल वाले फुटपाथ पे बाइक खड़ी करते हैं, किस तरह हेलमेट लेके आए हैं? हेलमेट की तो बात ही नहीं हो रही, कम उम्र ड्राइवर की बात हो रही है। आपकी तो एज ही नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की। लेकिन अब पेपर देने आना था, क्या करें? बेटा पेपर देने जाना है तो आपके फादर को चाहिए कि वो आपको छोड़ के जाएँ या ऑल्टरनेट सोर्स यूज़ करें। आप रिक्शे में आ सकते हैं, आपका कोई बड़ा भाई को कज़न छोड़ सकता है, लेकिन जब आपको परमिशन ही नहीं है तो आप कैसे बाइक चला सकते हैं? नेक्स्ट टाइम नहीं होगा आप इस दफ़ा? तो अब नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह जो है वो नहीं होगा, उम्मीद है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इनकी गाड़ी बंद करें जी। गाड़ी बंद। ठीक है, ठीक है। अच्छा फारूक साहब, मुझे ये बताएं, ज़्यादातर जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं वो आपको मोटरसाइकिल पे नज़र आते हैं या गाड़ियों पे नज़र आते हैं? मोटरसाइकिल पे ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़्यादा नज़र आते हैं गाड़ियों के। मोटरसाइकिल जो है क्योंकि वो ज़रा इजी एक्सेस होती है और बगैर बताए बच्चे जो हैं वो अक्सर घरों से जो है वो मोटर बाइक्स ईजीली ले सकते हैं। गाड़ी लेने के लिए उनको घर वालों से गाड़ी परमिशन लेनी पड़ती है, बाकी मामला आता है। लेकिन वालिदैन की, खासकर फादर की गैर मौजूदगी में बच्चे जो है ना वो घरों से, माओ से बाइक्स वगैरह लेके तो बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल सही। तो आपके साथ मुतल्लिका थाना भी ऑन बोर्ड होता है जहाँ आप गाड़ी बंद कराते हैं या उनके वालिदैन को बुलवाते हैं? जिस जगह सेक्टरों में जगह नहीं होती वहाँ पे हम थानों में बंद करवाते हैं, और जहाँ पे हमारे पास अपने पास स्पेस मौजूद है वहाँ पे हम अपने सेक्टर्स में इसको बाउंड करते हैं। बाउंड करने के बाद फिर इनके वालिदैन से एफिडेविट लेके तो फिर इनकी गाड़ियाँ जो है। डेली के ऑलमोस्ट कितने चालान किए जाते हैं इस स्पेस के ऊपर? अब ये डिपेंड करता है। अब जिस तरह ये जो माल रोड का एरिया है, यहाँ पे जो अंडर एज होते हैं, लेकिन बाकी एरियाज़ की निस्बत यहाँ पे ज़रा रेशो कम है। लेकिन संडे वाले दिन क्योंकि जू है, फिर बाग़े जना है, या इस तरह मुख्तलिफ यहाँ पे फूड पॉइंट्स हैं के ऊपर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो बाइक्स लेके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी। पेपर देने जा रहे हो? क्या एज है? दे के आए हो? क्या एज है आपकी? मेरी 18 साल है? कल हुई है। अभी नहीं, लाइसेंस भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, मोटरसाइकिल कैसे चला रहे? अभी 18 साल का कल हुआ हूँ मैं। साबित कैसे करोगे? साबित कैसे करोगे इनको? डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है इस पे। वो कह रहे थे मेरी 18 साल। ये फिजिकली भी नज़र आ रहा है, मेंटली तौर पे बच्चा नज़र आ रहा है। अभी अगर इसका कल आईडी कार्ड बना है, इसका काम है कि ये पहले अपना लर्निंग करवाएं, हेलमेट लें
फिर ये रोड पे आए। 3-4 वायलेशन तो यहीं पर हो गए। वायलेशन है इनका, अभी चलान होगा। हेलमेट भी नहीं है। विदाउट हेलमेट अंडर एज इनका भी चलान होगा। इनके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर इनका गाड़ी की किताब है, फिर आईडी कार्ड नहीं है तो चालान कैसे होगा? इसकी गाड़ी बंद करेंगे थाने में। जब ये आपका हेलमेट पहने कम से कम, आप देखें ना आपके पास अपना ना डॉक्यूमेंट्स हैं ना हेलमेट है और आप सड़कों पे ऐसे घूम रहे हैं। सर ये वार्निंग दे दें एक दफ़ा, पेपर है। आपको पता है कम उम्र ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। कभी सड़क पे देखिए ऐसे बड़ी बड़ी बैनर्स लगे हुए होते हैं कि ये मौत है, असल में आप गाड़ी नहीं चला रहे, बाकी लोगों को भी नुकसान में डाल रहे हो, लेकिन भी चला रहे हो। नेक्स्ट टाइम ही हो। आपकी अपनी है या घर वालों की है? भाई की है। भाई की है। भाई को शर्म करनी चाहिए छोटे भाई को बाइक देने। आपकी क्या एज है? 18। आईडी कार्ड है? दिखाओ जरा। डेट ऑफ बर्थ क्या बनती है आपकी? कब हुए थे 18 के? 18 का मैं हो गया, 2 मंथ्स हो गए मुझे। 2 महीने में आईडी कार्ड भी बनवा लिया? हमने दरअसल उसी दिन बनवा लिया था, मिला मुझे कल परसों है। अच्छा, बनवा लिया। वो कह रहे हैं सर मैं मेरी एज पूरी है, 18 साल है। एज पूरी है, आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं मुझे। क्योंकि दरअसल हेलमेट वगैरह सारा कुछ घर भूल गया हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी 21 मई साल कौन सा? 2004। 3 होगा आपका। आपका कम से कम 5 होगा। आप इनसे भी छोटे नजर आ रहे हैं। आप गलत कहीं से काम नहीं। नहीं। ये बाइक किसकी है? ये बाइक पापा की है। पापा की है। पापा ने आपको कहा जाओ पेपर दे आओ बाइक पे। दरअसल एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? मेरी बाइक का वो जरा पंचर हुई थी, पापा की आपकी अपनी बाइक भी है? जी। ये हाल चेक करें जरा, अपनी बाइक भी है, मतलब एज के हुए नहीं। मुझे क्यों सॉरी कर रहे हो भाई? आप अपने साथ मैडम ये देखें, ये 4-5 हमने रोके हैं अंडर एज, तमाम पेपर दे के आ रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं। अगर ये पढ़े लिखा तबका हमारा, ये इनके वालिदैन इसको ऐसे भिजवा देंगे तो फिर ये रिक्शा ड्राइवर या अनपढ़ हजरात मैं तो बार-बार कह रही हूँ जिम्मेदारी वालिदैन की है। उनको खुदा का खौफ करना चाहिए, अपने बच्चों की जिंदगी में। कितने प्यारे छोटे-छोटे बच्चे, इनको विदाउट हेलमेट अंडर एज ड्राइविंग के लिए भेज दिया गया है। ये देखें, और स्टूडेंट्स आ गए हैं। आप भी पेपर दे के आ रहे हो? क्या एज है आपकी? 17 है। 17 है। आप भी अंडर एज हो। पता है आपको कि मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, फिर भी चला रहे हो? पहली दफ़ा चलान हुआ है? नहीं, हाँ पहली बार हुआ। पहली दफ़ा रोका उन्होंने? वैसे आपको पता है कि नहीं चला सकते? आज मैं तकरीबन दूसरी बार आया हूँ, पहले नहीं आता, पापा पहले नहीं आता। अच्छा, पापा छोड़ने आते हैं। चलो आज आए हो तो पकड़े गए हो। आपकी क्या एज है? 16 साल। 16 साल। 2 साल पहले ही आपको शौक चढ़ गया मोटरसाइकिल चलाने का? किराए बहुत महंगे। किराए बहुत बढ़ गए हैं और हम बढ़ गए हैं, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वायलेशन स्टार्ट कर दें। ना लाइसेंस ना आईडी कार्ड और मोटरसाइकिल चलानी है, वो भी मेन रोड के ऊपर। ना आपकी सेफ्टी के लिए है, ये कोई गलत बात तो नहीं है ना। कानून को फॉलो करेंगे, आपकी ही उसमें जी बेहतरी है। इनकी भी बाइक बंद होगी? बाइक बंद और पेरेंट्स को बुलाया जाएगा? पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। घर में पता है किसी को मोटरसाइकिल पे आए हुए हो? जी। किसको पता है? मेरे बाइक, ये किसकी है? मैं अपने बाइक को उधर मुजंग पे वर्कशॉप छोड़ के उससे बाइक लेकर इधर आया हूँ। और ये बाइक उसकी है? चलो फिर भाई से को वर्कशॉप से आ जाए यहाँ पे, क्योंकि बाइक बंद होने वाली है। बना हुआ आपका? सर मैं वहाँ से आया हूँ, इधर रोटी लेने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ से हैं? इस गली से। वो एयरलिंक गैलरी वाला दफ्तर है। बेटा आपने लाइसेंस तो आपके पास, हेलमेट भी नहीं है आपका। यार इस वाली गली में जाना है मैंने। आप मेन मार रोड पे हैं। एज क्या है आपकी? 17 साल। 17 साल? तो आपका तो आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ। नहीं, भाई ने भेजा इधर से रोटी लेने। भाई इधर से इधर आते हुए सामने से गाड़ी आ रही हो, एक्सीडेंट हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा? गाड़ी वाले से चला रहा हूँ गाड़ी में। एहतियात से चलाओ या नहीं चलाओ। आपने ड्राइविंग सीखी है कहीं से बाकायदा? हाँ जी। किसने सिखाई है आपको? मामू ने सिखाई है। मामू को ना खुदा का खौफ करना चाहिए, इतने छोटे बच्चे आपके को। घर पता है, घर वालों को पता है, आपके पेरेंट्स को आप आए हैं इधर? जी। जी। तो उन्होंने बात कुछ ही नहीं नहीं मना है, किया? कोई टेंशन ही नहीं है सर। यही तो बात है। इशू ही नहीं है। और जब हम इनके भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो इनके पेरेंट्स आ जाते हैं कि ये हो गया, हमारे बच्चे को ये कर दिया, वो कर दिया। बाइक की। बेटा कॉपी का क्या करेगा आप? लाइसेंस तो हो, फिर आपने वो भी नहीं पहना हुआ, हेलमेट भी नहीं। यार इधर से मैंने सर रोटी लानी थी, इसलिए मैं उधर से। हम बाइक बंद करेंगे और इनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनसे स्टाम्प पे लेंगे रिटर्न, तो फिर उसके बाद हम इनको जाने देंगे। सही है, अच्छी बात है। पेरेंट्स को भी थोड़ा पता होना चाहिए, उनके लिए भी कोई मसला होगा तभी वो सुनेंगे कि क्या करना है। चलें आप देखें जो कार्रवाई करनी है इनकी करें। मतलब मसला ही कोई नहीं है। वहाँ से यहाँ तक रोटी लेने आया था जी, पता है मेरे घर में कोई टेंशन ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। लो जी एक और आ गए, ये भी पेपर दे के आए। ये सारे स्टूडेंट्स जो है ना, ये मोटरसाइकिल पे आए हुए। पेपर दे के आ रहे हो? ये पेपर देने जा रहे हो? पेपर दे कर आया हूँ, सेकंड टाइम मेरा पेपर है। अच्छा, पेपर कैसा हुआ है? माशाल्लाह अच्छा हो गया। ठीक हो गया। क्या एज है आपकी? मेरी है
70 एज। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं, पता है आपको? कम उम्र, ये पाकिस्तान है, इसमें कहाँ पर होती है कार्रवाई? सर जी, वसीम भाई ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। वहाँ पर देखें, उधर फ्री पार्किंग है, उधर 20 रुपये ले रहे हैं रोज़ के। फिर उधर क्या कर, यही तो मसला है कि हर जगह बुराई है, हम भी करें, बस हम हर भी जगह करें। गलत हो रहा है, हम भाई भी ये करें, आप तो गलत बात है इनको ना। रोका है ना, ये इनको जब हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं है, ये कहेंगे वो देख लें, वो देख लें, वो देख लें, अपना आप नहीं दुरुस्त करना। जब हम सब अपना करेंगे तो फिर ही वो सारा देखो, निज़ाम ठीक 2-4 चीजें गलत हो रही हो तो आप भी गलत करना शुरू कर दोगे। नहीं गलत क्या, अब पापा रिक्शा चलाते हैं, पापा रिक्शे पे गए हुए हैं, फिर घर में कोई नहीं है और बड़ा, तो इसलिए फिर भाई क्या है, इंतजार कर लो, 18 साल की उम्र का इंतजार कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लो। लोकल में बहुत जलालत होती है। बहुत जलालत होती है, आसानी के लिए मोटरसाइकिल चलानी है। ये आपकी अपनी मोटरसाइकिल है? नहीं पापा की। पापा की है? कभी चलान हुआ है इससे पहले, रोका है कभी वार्डन ने? बहुत होता है, पापा का होता है, लेकिन मैं पेपर हो रहे हैं इसलिए मैं पेपर के लिए। कौन सी क्लास के पेपर हो रहे हैं? फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर के। तो देखो ना, आप पढ़ भी रहे हो, थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। गलत चीज़ तो गलत है, चाहे कोई भी कर रहा हो, वो मैं ही क्यों ना कर रही हूँ, गलत तो गलत है ना। सर क्या कार्रवाई करेंगे? स्टूडेंट बच्चे जो है ना वो फिर आपको इमोशनल आपके सामने है, अभी आपने खुद देखा है, ऑब्जर्व भी किया होगा कि हर बंदा अपनी कहानी को सुना रहा है, लेकिन रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। तो ये सेम प्रोसीजर होगा, इनके भी पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनसे वो जो रिटर्न में लेंगे, और नेक्स्ट जो है इनको देखते हैं अभी ऑफिसर में। जी वालेकुम सलाम। ये आप ये जो कम उम्र ड्राइवर्स मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, असल में बाइक चलाना ये हर की मजबूरी है, ये सबकी ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हेलमेट जो है ये पहनना बहुत ज़रूरी है, इससे इंसान की सेफ्टी होती है और इनको हेलमेट पहनना चाहिए। और मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ऑनर ड्राइवर एसोसिएशन का। मेरी 38 साल की ये जदोजहद है कि मेरा और ट्रैफिक का एक नाता है ट्रैफिक पुलिस वालों से, और ये मैं चाहूँगा ये हमारे लिए खड़े होते हैं। सर हेलमेट तो सबके लिए जरूरी है ना, लेकिन अंडर एज ड्राइवर, नन्हे ड्राइवर जो मौत बांट रहे हैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सड़क पे चलने वाले और ड्राइव करने वाले बाकी लोगों के लिए। इसमें मैं ये कहूँगा कि लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है जो होना चाहिए, और ये एज का इसका मतलब जो कि इनको कर देना चाहिए कि इतनी एज तक जो बंदा है, लड़का है, उसको लाइसेंस जारी करना चाहिए। तो इससे ये होगा कि हादसात में कमी होगी। 18 साल क्योंकि 18 साल जो है 18 साल रूल है। एज पूरी होगी तो लाइसेंस हासिल करे, फिर बाइक चलाए। पेरेंट्स जो बाइक दे देते हैं ज्यादती करते हैं अपनी औलाद के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती करते हैं, बिल्कुल क्योंकि वालिदैन को चाहिए कि इनको बाइक ना दें, क्योंकि ये हादसे का सबब बनती है। हादसे का एक सबब और बात बनते हैं। करूँगा जी, जी। कि ना पहुँचने से देर से पहुँचना बेहतर है। ये वन व्हीलिंग जो करते हैं ये सरासर ज्यादती अपने साथ करते हैं और अपने वालिदैन के साथ भी। अपने वालिदैन के साथ ज्यादती करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाई ने एक बात बिल्कुल ठीक की कि अपनी सहूलत देखने के लिए आप ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी खतरे में डालते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी हादसे का बायस बन के या खुदा ना खास्ता एक छोटी सी गलती जो है वो ज़िंदगी भर के लिए आपका बवाल बन जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम CTO लाहौर मुंतज़र मेहदी साहब के दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ वो हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, बड़ा ही ऐसा एक टॉपिक है जिस पे बहुत बात भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें उसकी एग्जिस्टेंस शहर की सड़कों पर नज़र आती है। कम उम्र ड्राइवर्स, आपकी बड़ी एफर्ट्स रही हैं, बड़ी कैंपेन्स हमने देखी हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि कैंपेन चलती है तो सख्ती होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं? देखिए, कैंपेन चलाने का जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि ये मैसेज जहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ उसको मैसेज पहुँचाते हैं। अब अगर किसी को मैसेज पहुँच गया है और उसको सारी बात का पता चल गया है कि कितना ख़तरनाक है कि कम उम्र बच्चा जिसको रोड सेंस नहीं है, जिसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो अपनी जान को ख़तरे में डाल रहा है। इसमें जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है वो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स और उसके घर वाले हैं। अगर वही इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे तो आप इस कानून की कितनी पासदारी करा सकते हैं? जाहिर है हर सड़क के ऊपर, हर गली के ऊपर, हर घर के सामने तो एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा नहीं हो सकता। अब 38,000 के करीब हमारे कम उम्र ड्राइवर्स हैं जिनके खिलाफ हमने इस साल कार्रवाई की है। इट्स ए ह्यूज अभी तक जी, अभी 7 महीनों में। अब 38,000 घरों में ये तो मैसेज चलें हम एजुकेशन एक्टिविटी और अपनी जो कैंपेन्स हैं उनको छोड़ देते हैं। 38,000 घरों में तो ये मैसेज पहुंचा कि उनके बच्चे का चालान हुआ, या उसकी मोटरसाइकिल जो थाने बंद हुई है, या वो बच्चा ही फॉर दैट मैटर बंद हुआ, या उसके पेरेंट्स के खिलाफ FIR हुई है। इसके बावजूद भी लोग इस काम से बाज नहीं आते। हम अगर अपना डाटा देखें तो उसमें भी हमें पता चलता है कि
जो एक्सीडेंट करने वाले हैं ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो कम उम्र हैं जी। और जो अपने माँ बाप से चोरी छुपे मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं। माँ बाप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जी। देते भी हैं। जी, यहाँ देते तो भी। ये होता है मैट्रिक में आपके अच्छे नंबर आए मोटरसाइकिल नहीं मोटरसाइकिल देंगे। लेके दें। 14-15 साल के बच्चे को आप प्राउडली मोटरसाइकिल दे रहे हैं कि जाओ जाके बाजार से ये चीज़ पकड़ लो। तो अब ये है कि वो जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है वो इस बात की इम्पोर्टेंस को समझने में नाकाम रह रहा है किसी वजह से, और यही इसकी सबसे बड़ी रीज़न है। बिल्कुल सही। इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा तो देखें, अगर हम 279 में जाएं तो 279 में एक गफलत, लापरवाही और तेज़ रफ्तारी में आता है। खुदा न खास्ता अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर दें तो 320 है, आपने इक़दाम कत्ल किया किसी को वो करने के लिए। और अदरवाइज़ हम इसके ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हम ये जो बच्चे हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने में बहुत ग्रेस करते हैं। इसमें बहुत सारे वो बच्चे हैं जो प्रॉमिसिंग कैरियर रखते हैं, जिन्होंने कल को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बाहर पढ़ने के लिए जाना है, सिविल सर्विसेज में आना है। तो जब इनको पुलिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगा और उनको नौकरी नहीं मिल सकेगी, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, वो किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप है वो अवेल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों के ख़िलाफ़ कम से कम FIR दी जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा ये थोड़ी सी गफलत जो है उनके करियर को स्पॉइल कर दे। फिर हमने इनके वालिदैन को बुलाना शुरू किया, उनके पेरेंट्स के ऊपर कार्रवाई की। उसके बाद लोग आके उसमें कानूनी नुक्ता ये निकालते हैं कि जी ये जिसके खिलाफ आप FIR दे रहे हैं वो तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं था। तो बहरहाल हम तो हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम ये एफर्ट इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे। जब भी हम कानून की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हमने देखा है कि पढ़ी लिखी कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में बहुत सख्त कवानीन है और इम्प्लीमेंटेशन भी है। हज़ारों डॉलर्स और पाउंड्स में जब जुर्माने होते हैं तो लोग डरते हैं, थोड़ा सा डराना इस हिसाब से भी होता है। हम ज़्यादा लीनियंसी शो नहीं कर देते हैं थोड़ा सा कि अच्छा चलो जो घर हमने ये वाला एटीट्यूड। एग्जैक्टली इसमें जो केस स्टडी हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमने वन वे के हवाले से बहुत सारी कंपेन्स चलाई, आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया उसमें, लेकिन जब जुर्माना 2000 हुआ तो एकदम से फ़र्क महसूस हुआ। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि जो 2000 जुर्माना है वो भी कम है। हम किसी भी बाहर मुल्क में जाके जो वायलेशन नहीं करते उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पॉइंट सिस्टम है। अगर आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं तो $5000 आपको जुर्माना हो रहा है, इंश्योरेंस के बगैर चला रहे हैं तो 5000 जुर्माना हो रहा है। तो आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोचते कि आपने बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलानी। और हम पाकिस्तानी हैं जो बाहर जाकर अगर एयरपोर्ट से भी रेंटे कार करते हैं तो पहले इंश्योरेंस के पैसे बीच में डलवा लेते हैं कि हमें पता है कि हम नहीं भर सकेंगे। तो ये है कि ये सारी चीज़ें हैं। हमने गवर्नमेंट को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लेटर्स लिखे और बाकायदा तौर पर लॉ को ड्राफ्ट करके दिए, जिसमें हमने उनको रिकमेंड किया कि इन चलान की रकमों में कम से कम 1 सिफर बढ़ाने की ज़रूरत है हर जगह पे। एक कार वाला अगर 500 रुपये उसको जुर्माना हो रहा है तो 500 रुपये के जुर्माने के लिए वो कतन वायलेशन से नहीं रुकेगा, उसको कोई तरबियत और फिर हमने चलान की रकम पे करने का सिस्टम इतना आसान कर दिया कि वो ख्वारी का एलिमेंट भी ख़त्म हो गया। तो इसको कम से कम इतना करने की ज़रूरत है कि अगर आप रॉन्ग पार्किंग करें, वन वे पे जाएं, विदाउट लाइसेंस चलाएं तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना हो। इसमें फिर बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ ये भी बहस करते हैं कि जी बच्चे की उम्र छोटी है, अभी उसका लाइसेंस नहीं बना हो तो क्या करे, वो गाड़ी मत दें। तो बाहर अगर आप इस तरह की बात करें तो शायद आपके साथ मतलब आपको बहुत कहा जाए कि आपने अनसिविलाइज्ड बात की है, लेकिन यहाँ पे आपको इस बात के ऊपर बहस करना है, होता है, मुल्क है, इस तरह की बातें होती हैं। कम उम्र ड्राइविंग न सिर्फ आपके लिए बल्कि सड़क पर तमाम लोगों के लिए नुकसान का बायस है। ये हादसा का शिकार होते हैं, वो चाहे मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या चिंची रिक्शा चला रहे हो। और मोस्टली हम देखते हैं कि चिंची रिक्शा में कम उम्र ड्राइवर्स बगैर लाइसेंस से, बगैर ID कार्ड के सड़कों पर ये मौत की गाड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ कि ज़्यादातर हादसा का शिकार भी होती है। कुछ समझ नहीं आती कहाँ से ये कट मार कर निकल जाते हैं। आए यहाँ पर कुछ कम उम्र ड्राइवर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुबान। शुबान, क्या एज है आपकी? 15 साल है। रिक्शा चलाते हो? कितने अर्से से चला रहे हो? साल को है अभी। साल हुआ है? छोटी उम्र नहीं है आपकी? 18 साल से कम उम्र ड्राइवर जो हैं वो गाड़ी नहीं चला सकते, कोई भी मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, रिक्शा? सब चला रहे हैं। सब चला रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ है कभी? नहीं।
अल्लाह मियाँ कराए भी ना, अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। कभी चालान हुआ है? कितनी बड़ी अभी जेब में है चलान अभी किस हुआ है। चीज़ का हुआ था? वैसे ही कर देते हैं ये चिंग चिंग रिश्के के। कम उम्र होने पे कभी चालान हुआ है? नहीं। नहीं हुआ। ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम जी। ये जो कम उम्र छोटे छोटे बच्चे रिक्शे चला रहे होते हैं, फ़र्क नज़र आता है ना कि किस तरह ख़राब ड्राइविंग करते हैं? ये चलाना चाहिए इन्हें? सारे हम चलाई जाते हैं ना, पर गलत गल तो हैगी है ना, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गए, हादसा हो गए। सही नुकसान तो है ज़्यादा। मजबूरी छोटे छोटे बच्चे की मजबूरी है वैसे छोटे छोटे बच्चों ने रिक्शा चलाने की? मजबूरी है, घर दे खर्चे खुर्चे आजकल महंगाई, घर दे खर्चे खुर्चे। ठीक है, आए जी और दिखाते हैं आपको यहाँ पर कम उम्र ड्राइवर। क्या नाम है आपका? नहीं। क्या उम्र है? 12 साल। कब से रिक्शा चला रहे हो? 5-6 महीने हो गए। उससे पहले क्या करते थे? वैसे ही मजदूरी वगैरह। रिक्शा आपको पता है 18 साल से कम उम्र नहीं चला सकते। चलान हुआ है कभी? हुआ। इस बात पे हुआ है कि आप छोटे हो? हैं? हुआ है, लेकिन फिर भी चला रहे हो? हमारी मजबूरी है, हमने चलाना है। मजबूरी क्या? हमारे घर में मैं अकेला ही कमाता हूँ। घर पे और कोई नहीं है? पापा है वो कोई मजदूरी करते हैं वो। ठीक है जी। आप देखें जी, बच्चे मजबूरी के तहत चला रहे हैं और ये वो सवारी है कि जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, नकद चालान हो जाता है, आईडी कार्ड बना है नहीं बना है, चला रहे हैं जी। आए यहाँ पे देखें, आपको एक ही टाइम में कितने सारे लोग जो हैं वो मिल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या नाम है आपका? बताओ ना। 18 साल के हो के नहीं हो? नहीं हो, आईडी कार्ड दिखाओ। नहीं है ना? अंकल ये जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, खतरनाक नहीं है? बिल्कुल खतरनाक है। क्या होना चाहिए इनके लिए? मैंने देखा अभी 14 साल का बच्चा मोटरसाइकिल भगा रहा है। ट्रैफिक वाले खड़े हैं, इनको चाहिए कि इनको बंद करें। खुदा ना खासा हादसे का शिकार हो सकते हैं। सवारियां हम लोग खुद भी। आप भी? बिल्कुल। आपको वैसे ऐसे डिस्करेज करना चाहिए ऐसे बच्चों को कि नहीं। 18 साल। शनाख्ती कार्ड दिखाओ। शनाख्ती कार्ड नहीं, चलान हुआ है। चलो, बच्चा कह रहा है हम 18 साल के हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आप सही कह रहे कम उम्र ड्राइवर्स ना सिर्फ सड़क पर बाकी लोगों के लिए, अपने लिए भी हैं। आप नुकसान। बहुत सही कह रहे हैं। ठीक है। और सिर्फ रिक्शे वाले नहीं सर, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। बच्चे भी चलाते हैं, अक्सर ही बच्चे चलाते हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए? इनकी मोटरसाइकिल बंद करनी चाहिए। वालिदैन को ख्याल करना चाहिए। नहीं करते बच्चे, चोखा सिर भजाते ज्यादा विच मार ज्यादा विच मार देने, फिर कहते ने गड्डी वाले का कसूर है, ਉਹ ਫਲਾ मोटरसाइकिल वाले का कसूर सी। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ? तकरीबन है ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ? 15-16 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ 9 ਦਿੰਦੇ। ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, 8 ਸਾਲ ਦਾ। 8 ਸਾਲ ਦਾ, सही 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल सही मोटरसाइकिल है। चलाई फिरदा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या एज है आपकी? 18 साल। 18 साल। आईडी कार्ड है? जी दिखाओ। अभी पास नहीं, क्यों? घर है। कितने अरसे से चला रहे हो रिक्शा? मैं आज ही आया हूँ। पहली दफा आए हो? चलो भाई, झूठ बोल रहे हैं, उनके मुंह पे लिखा हुआ वो झूठ बोल रहे हैं। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? वसीम। वसीम, क्या उम्र है? 17। 17 साल। 18 साल से कम उम्र लड़का है, वो ना गाड़ी चला सकता है, ना बाइक चला सकता है, ना रिक्शा चला सकता है। हाँ जी। आप कब से चला रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं, यानी कि आप 15 साल की उम्र से चला रहे हो? हाँ जी। कभी किसी ने रोका नहीं नहीं। कि छोटी उम्र है क्यों चला रहे हो? नहीं। क्या वजह है, क्यों? वैसे हादसा भी हो सकता है, लाइसेंस भी नहीं बना हुआ आपका, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? नहीं। तो चलान किस पे कराते हो? वैसे ही कराते हैं। कैसे? नगद। नगद उसी वक्त पैसे ले लेते हैं वो? ठीक है, मतलब चलान कर लेते हैं वार्डन रोक कर, लेकिन ना इनका आईडी कार्ड है, ना इनका लाइसेंस है, और दंदनाते फिर रहे हैं ये सड़कों पर, चलते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। मोटरसाइकिल चला रहे हो? किसकी मोटरसाइकिल है? मेरी है। आपकी अपनी है कि अब्बू की है? अब्बू की है। अब्बू की है। क्या एज है आपकी? 14 साल। 14 साल। क्या करने आए हो मोटरसाइकिल पे? तार लेने हैं, डाटा केबल लेने। डाटा केबल लेने आए हो। मोटरसाइकिल चलाना आपको पता है, आपको पकड़ के बंद कर सकते हैं। पता है। तो फिर इतनी छोटी सी उम्र में कब से चला रहे हो? 2 महीने में। किसने सिखाई आपको? खुद ही सीखी। खुद ही कैसे सीखी? अब्बू को देख देख के? हाँ जी। उनको पता है आप उनकी मोटरसाइकिल लेकर आए हो? गलत बात है जी। ये छोटा सा 14 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चलाते हुए वन वे पे जा रहा है। वन वे का वैसे ही चालान 2000 रुपये है, और अब्बू ने कहा जाओ जाके भाग के ना केबल ले आओ। केबल तो वो ले आएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हादसे का शिकार हो गया तो जवाबदेह कौन होगा? तो इसके बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं सोचता है। आए यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करें।
हमने पूरे शहर में जो सर्वे किया उसमें बहुत से चिंची रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो कम उम्र है, ना उनके पास आईडी कार्ड है ना लाइसेंस है, भगाते फिर रहे हैं। मोस्टली एक्सीडेंट्स भी इन्हीं की वजह से होते हैं और इल्ज़ाम लग जाता है गाड़ी वाले का कसूर था, फ़लाँ मोटरसाइकिल वाले का कसूर था। ना वो रजिस्टर्ड हैं, ना उनका टेक्निकली आप चालान उस तरह से कर सकते हैं। कैसे रोकेंगे इनको? देखिए, बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है ये आपका। इस क्वेश्चन को मैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ले गया था और उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ कमेटी बनी हुई है जो इसके ऊपर गौर कर रही है। प्रॉब्लम जो है वो इससे ज़्यादा गंभीर है जो आप बता रही हैं। जो मैंने ऑन द स्पॉट जाके देखा तो इसकी जो सोशल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा खौफनाक है। ये कम उम्र बच्चे हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, जो मंशियात का शिकार हो रहे हैं। ये बच्चे जो हैं वो रेंट पे रिक्शा लेते हैं और वहीं पे सो रहे होते हैं, वहीं पे ही वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोशल वाइसेस हैं उसका शिकार हैं। इसके ऊपर 3 या 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी जाके गोशगुजार किया था। ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने कहा कि वाकई ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसकी जो हमारे पास फिगर्स हैं वो ये है कि 87,000 के करीब हमारे पास मोटरसाइकिल रिक्शा वाले हैं, चिंची रिक्शा वाले हैं। अब 87,000 को कोई ऑल्टरनेट आपको अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा, कोई ना कोई रोज़गार देना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीकाकार करना पड़ेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट गौर कर रही है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई वायबल सलूशन मिलेगा। और इसके ऊपर मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि कोई कैप लगाने की ज़रूरत है कि हमें इस शहर के अंदर कितनी मोटरसाइकिल चाहिए, कितने मोटरसाइकिल रिक्शा चाहिए। और ये मोटरसाइकिल रिक्शा अगर हमने बैन नहीं करना तो इन्हें किसी ना किसी पैरामीटर के अंदर लाना पड़ेगा, किसी ना किसी कानून के ताबे करना पड़ेगा। अभी तो फ्री फॉर ऑल है, आप एक मोटरसाइकिल खरीदें, उसके पीछे एक रिक्शा बनवाएं और रोड पे विदाउट परमिट, विदाउट एनीथिंग, विदाउट लाइसेंस। रिक्शे के अलावा सर लोडर के ऊपर तो लगा ही नहीं हुआ ना। आप शहर के मोस्टली लोडर्स जो हैं वो नंबर प्लेट के बगैर। और इंटरेस्टिंग एक इसमें फैक्ट ये है कि आप एक पब्लिक सर्विस व्हीकल बना रहे हैं जिसकी ब्रेक ही नहीं है। और मैंने ये भी गोशगुजार किया तमाम अथॉरिटीज़ को कि अगर इनके पास कोई ना कोई परमिट या कोई चीज़ नहीं होगी तो ट्रैफिक पुलिस इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करे और कैसे कर सकती है? एक ट्रैफिक वार्डन अपने तमाम काम छोड़ के, ट्रैफिक रेगुलेशंस को छोड़ के वो एक रिक्शे को बंद कराने के लिए जाता है। जितनी देर में उसको छोड़ के आता है 100 रिक्शे वहाँ पे और इकट्ठे हुए होते हैं और आपका वो जो रिक्शे वाला है उसको भी छोड़ दिया जाता है। तो वो उसमें सर उस कथा कलामी माफ़ कीजिएगा लेकिन उसमें मोस्टली जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो उनको चला रहे होते हैं। कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, एक मैसेज जो चूँकि आजकल तो आपकी कैंपेन नहीं चल रही तो लोग ईजी हुए हैं कि आराम से जी बच्चा जो है वो 10 साल का बच्चा भी मोटरसाइकिल लेके निकले। हमारी पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि हमारी कोई भी कैंपेन जो है वो हमने सारी कैंपेन्स अपनी ऑन गोइंग रखी हैं और उसको रोज़ाना की बेसिस के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। रिक्वेस्ट वही जो मैं अपने शहरियों से करता हूँ कि हम अगर सिविलाइज नज़र आना चाहते हैं, हम अगर सिविलाइज दिखना चाहते हैं तो हमें ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी पड़ेगी और हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना पड़ेगा कि हम डिसिप्लिन तरीके से चल सकें। अगर हम डिसिप्लिन तरीके से नहीं चलेंगे तो ये शहर चलना बंद हो जाएगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सीटी साहब। आज के शो में हमने आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाए, मोटरसाइकिल कम उम्र ड्राइवर्स, चिंची रिक्शा चलाते हुए, वार्डन्स चालान करते हुए, सीटीओ साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। लेकिन मेरे ख्याल से इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लॉज हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले इदारों से ज़्यादा ज़रूरी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद के लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जी बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर ले ले, 15-16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल की चाबी उसको दे देंगे, हम ये शर्त लगाते हैं अच्छे नंबर लो मोटरसाइकिल मिल जाएगी। वो कैसे चला रहा है, किस तरीके से सड़क के ऊपर बिहेव कर रहा है, ट्रैफिक कवानीन उसे पता है नहीं पता, बस दौड़ाए जा रहा है और फिर खुदा न खास्ता हादसे का शिकार हो जाता है। इसीलिए पूरे साल में जब आप ट्रैफिक हादसात का डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात में मोटरसाइकिल के हादसात होते हैं और मोटरसाइकिल के हादसात में यंग ड्राइवर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पर ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, मुआशरती ज़िम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमने निभाना है, जिसके तहत ये डिसाइड करना है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे इस सिस्टम में, कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करने में। आज आप लोग ये वादा कीजिए कि कम उम्र ड्राइवर्स अपने घरों से ख़त्म करेंगे, बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ से या खुद छोड़ाएं या लोकल पर ट्रैवल करने दें। मोटरसाइकिल देकर खुदारा ना उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डालें, ना उनके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डालें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।